हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम आज बाबा नीम करोली महाराज जी की कहानियां आपको सुनाएंगे, उनकी लीलाएं आपको बताएंगे। तो आप पूरा लीलाएं सुने तो फिर महाराज जी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तो चलते हैं कथा की ओर, उनकी लीलाओं की ओर। बाबा नीम करोली महाराज जी को तो किसी से भी अपनी दया कृपा का कोई भी प्रतिकार उपेक्षित रहता ही नहीं था। कालांतर में अधिकतर दया पात्र महाराज जी का स्मरण तो अलग ही रहता था। उनकी दया के उन क्षणों को भी भूल जाते थे जिनके कारण वो दया पात्र नया जीवन प्राप्त कर पाए हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था, ना किसी धर्म विशेष का अनुयायी, ना कोई कुलीन, ना अनुकूल, ना किसी जाति विशेष का और ना किसी देश प्रांत अथवा क्षेत्र विशेष का। उनकी दृष्टि में सभी केवल उन सृष्टिकर्ता की संतान थे। इस कारण सब पर दया कृपा करुणा की समान रूप से वर्षा होती रहती थी। बिना पात्र कुपात्र, संत असंत, भक्त अभक्त का भेद नहीं करते थे। वो एक ही अपेक्षा थी उनके कि सब अपने धर्म में अडिग रहें, कर भगवत भक्ति प्राप्त करे, परंतु धर्म जाति की आड़ में मानव में भेद ना करे, संकीर्ण एवं राग देश का भाव ना रखे, मानव सेवा ही एक मुख्य धर्म समझे, सबकी सेवा ही आत्मज्ञान एवं भगवत प्राप्ति का साधन है। यही मुख्य उपदेश उनका कहना था। सबके लिए यही उपदेश था और स्वयं को भी इन्हीं भावों के परिप्रेक्ष्य में उनकी सब लीलाएं होती रहती थी। महाराज बाबा जी आयु की तरह अस्पृश्य थे। उन्हें ना पकड़ा जा सकता था, ना बांधा जा सकता था। जी हाँ, उनका विराट स्वरूप ना कभी किसी दृष्टि गोचर को हो सकता था और ना किसी में भी ऐसी देवी शक्ति अथवा जप तप साधना आदि की शक्ति थी कि उन विराट के दर्शन पा सके। अनंत रूप में हजारों व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न स्थानों में जिनके अनेक प्रकार की लीलाएं की है, उस लीलाएं के विराट स्वरूप जा पाना, देख पाना, यहाँ तक कि पूर्ण रूप से महसूस कर पाना भी असंभव रहता था। इस कारण उनके विराट तत्व का अंशों में ही केवल झलकी मात्र ही थी, वो भी वर्णन करने वाले की अपनी ही अनुभूति के आधार पर वर्णन अथवा शाब्दिक चित्रण हो पाता था। पूर्णता से फिर भी दूर थे वो। परम पूज्य बाबा जी के बारे में शिवानंद स्वामी के अनंत शिष्य श्री चिदानंद स्वामी ने अपनी एक पुस्तक का बाबा नीम करोली उत्तर भारत के अद्भुत रहस्यमय संत जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश द्वारा 1976 में प्रकाशित हुए में उसने उद्धरण निम्नलिखित पद्धतियां यहाँ अप्रासंगिक नहीं होंगी। वंदना ओम श्री हनुमते नमः। जी हाँ, ये मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। दिव्य शक्ति को प्रणाम, सर्वशक्तिमान को अनेकानेक दंडत प्रणाम, चमत्कारों में चमत्कार, सुंदरता में सुंदरता, प्रकाश में भी प्रकाश, शक्ति में शक्ति, सत्य में सार्वभौम सत्य। प्रार्थना की उसकी कृपा की वर्षा सब पर हो और आनंद दे तथा उनका उसी की दया उसी कृपा सब पर उसके आध्यात्मिक प्रतिनिधियों द्वारा यथा संतों तथा पवित्र पुरुषों द्वारा सर्वदा प्रार्थनीय एवं परमप्रिय श्री श्री बाबा नीम करोली महाराज जी उत्तर भारत के महान रहस्यमय संत में स्मृति अनेकानेक दंडित प्रणाम करते थे। वो उत्तम भारत के संत साधुओं तथा फकीरों के मध्य एक अद्वितीय व्यक्ति वाले संत रहे हैं। ये मेरे लिए कोई आश्चर्यपूर्ण बात नहीं होगी क्योंकि मैंने जयपुर राजस्थान की एक मध्यम गति की गर्मी के बीच बैठे इस लेख को लिखवा रहा हूँ। बाबा जी को इस तथ्य का पूरा ज्ञान है। इस समय वो कहाँ ठहरा हुआ है, किन किन शब्दों में उनका वर्णन कर रहा है तथा किसको ये लेख लिखवा रहा है एवं ये भी कि किस खास समय में ऐसा करा रहा है। और ये ऐसा तभी जबकि पूज्य बाबा नीम करोली ने अपने भौतिक शरीर हाल ही में कुछ वर्ष पूर्व त्याग दिए थे, छोड़ दिया था। यद्यपि ऐसा कहना कुछ असाधारण प्रतीत हो रहा है और कई पाठों को भी आश्चर्यचकित कर दे,
फिर भी ये परम सत्य है कि बाबा जी के कहीं नजदीकी शिष्यों तथा भक्तों को इस तथ्य की स्वयं की अनुभूति है कि बाबा जी किसी विशेष समय कहीं भी हो, उनको इस बात की पूरी जानकारी रहती थी कि वो समय कहीं दूर किसी इस सुदूर स्थान में क्या कर रहे हैं या क्या करा रहा है। हाँ, इस तथ्य ने बाबा जी के अधिकतम अंतर्गत भक्तों को पूर्ण विश्वास दिला दिया कि श्री बाबा नीम करोली जी महाराज एक सिद्ध पुरुष थे, भूत वर्तमान तथा भविष्य की पूरी जानकारी रखते थे, अर्थात त्रिकालदर्शी थे वो। जी हाँ, बाबा नीम करोली महाराज जी त्रिकालदर्शी बाबा भी थे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही आपको बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।